औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। नाज़रीन, दारुल उलूम मुज़फ़्फ़राबाद में गुज़िश्ता रोज़ कॉर्डल हॉस्पिटल में एक मरीज़ निसार शाह की मौत का वाक़या पेश आया है। जो उनके वुरसा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वाक़या डॉक्टर की गफलत के बायस पेश आया, जिसके बाद वो मुश्तहिल हुए और उन्होंने कार्डियक हॉस्पिटल की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है अमलाक का, हम ये कहना चाहते हैं बिल्कुल हम भी और सिविल सोसाइटी जो सारी है दुख की इस घड़ी में उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन कौमी अमलाक का इस तरह नुकसान जो है, हमें इस रवैये की जानिब भी सोचना होगा। अगर आपको किसी प्रोफेशनल ऑफिसर से कोई गिला शिकवा मौजूद है, उसके लिए इंक्वायरी का ऑप्शन मौजूद है। हायर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, लेकिन आज ख़ुद कानून को हाथों में लेने का अमल, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियक हॉस्पिटल के एसएम जनाब डॉक्टर नुमान भट्ट साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश नाखुशगवार वाक़या पेश आया, एक मरीज़ की जो डेथ हुई है, थोड़ी इसकी तफसील बताइएगा। और जो तोड़ फोड़ की गई और जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, इसके बारे से थोड़ा बताइएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। सबसे पहली बात ये है कि किसी भी इंसानी जान का ज़िया हमारे लिए भी एक सदमे का बायस है, और वो इंसानी जान मेरी जान से की तरह ही है, ठीक है, बल्कि मुझसे ज़्यादा कीमती है। किसी भी डॉक्टर या स्टाफ की कोशिश नहीं होती कि उसके मरीज़ की जान जाए या वो उसकी डेथ हो। तो हम इस दुख की घड़ी में बिल्कुल उनके दुख में शरीक हैं कि जिनकी डेथ हुई है उसकी फैमिली के साथ। लेकिन जहाँ तक ये वाक़या है कि अगर इसमें ये कहा जाए जी कि स्टाफ की गफलत है, तो उस चीज़ में तो क्योंकि हॉस्पिटल का एमएस हूँ और मैंने अपने स्टाफ की खुद भी इंक्वायरी की और तमाम चीज़ों को खुद देखा है। मेरे कंसल्टेंट, मेरे डॉक्टर्स, तमाम स्टाफ हर वक्त डॉक्टर उस पेशेंट के पास मौजूद थे। उसमें गफलत का कोई उसमें नहीं है, अमर नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो है एक हायर लेवल पे कमेटी तश्कील दे दी है इंक्वायरी के लिए। तो बेहतर होगा कि वो इंक्वायरी कमेटी जो सिंध तरीन अफसरान पे मुश्तमिल है, सीएमएच से, एम्स से, उसके बाद मीरपुर जो कार्डियक हॉस्पिटल है वहाँ से, तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो तोड़-फोड़ की बात की, बदकिस्मती ये है कि मेरा भी मौक़िफ़ ये है कि अगर पेशेंट्स के लवाहिकीन को किसी डॉक्टर के साथ शिकायत थी, तो उसका तरीक़ाकार ये था कि उसके खिलाफ एप्लीकेशन देते, इंक्वायरी कमेटी होती और उनके खिलाफ कार्रवाई होती अगर किसी की गफलत होती। लेकिन उसके बजाय एक कौमी इदारे को नुकसान पहुँचाना, उसकी तोड़-फोड़ करना, जहाँ पे एक आम मरीज़ से लेकर जो जितने भी हमारे लोग हैं वो आ रहे हैं। और आपके भी इल्म में होगा कार्डियक अस्पताल मुज़फ़्फ़राबाद जो है 5 इज़ला आज़ाशमी के 5 इज़ला को कवर कर रहा था, जिसमें हवेली, बाग, मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम, झेलम वैली, उसके अलावा जो हमारा केपीके का मुहल्लिका एरिया है, वहाँ से भी भी मरीज़ आते पेशेंट हैं। आ रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अभी तक 299 केसेस कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। और ये कल पहला इंसिडेंट था। जो हमारे डॉक्टर्स ने उन पेशेंट की एंजियोग्राफी की है और उसके बाद एंजियोप्लास्टी की है, वो बिल्कुल ठीक की गई है। उस पेशेंट की ज़रूरत थी। ठीक है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की तरफ से ये तासीर दिया जा रहा है कि हमने मरीज़ के लवाहिकीन से कंसेंट जो होती है वो नहीं ली। बिल्कुल अमर ये है कि जो भी मरीज़ होता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, तो सबके इल्म में है कि उसको इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज़ लगता है। हम इंजेक्शन एसके या स्ट्रेप्टोकाइनेज़ भी जब तक पेशेंट के अटेंडेंट जो हैं वो अपनी बिलिंग नहीं देते, हम नहीं लगाते कंसेंट। तो इस पेशेंट से भी कंसेंट ली गई, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि कंसेंट ली गई, उनको बिल्कुल आगाह किया गया कि इस प्रोसीजर की क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। बताया आपने। जी, बताया। और उसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो इंट्राक्रैनियल ब्लीड है, वो हो सकता है। और ये भी बताया जी कि जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, वो किसी टाइम उसको दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है, ड्यूरिंग प्रोसीजर या प्रोसीजर के बाद भी। और एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन सीवियर होती है जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, वो हो सकती है। और सही कॉम्प्लिकेशन तमाम बताई कि ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन उनकी कंसेंट देने के बाद जब प्रोसीजर किया गया, उनके भाई को भी कंसेंट ली गई। और लेकिन बदकिस्मती से जब प्रोसीजर के बाद पेशेंट को शिफ्ट किया गया सीसीयू में, तो पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में गया, जिस पे उनको फ़ौरन शॉक दिया गया और सीपीआर किया गया। सीपीआर करने के बाद पेशेंट थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनको अपने वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के बाद पेशेंट दोबारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वीटी में गया,
जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। उसके बाद 2-3 उनके जो मुश्तिल अफराद थे, उन्होंने बाकी लोगों को भी भड़काना शुरू किया, स्टाफ को धमकाना, स्टाफ पे हमले करना शुरू किए और हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि उनमें से एक बंदे के पास गन भी थी और गन भी उसने वो भी गन डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा मुझे ये जी, बताइएगा, ये जो आपका ऑपरेशन थिएटर है, जी, वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, ठीक बिल्कुल है? है। ऐसी सहूलत जहाँ पे मौजूद है ना, जी, तो ये डॉक्टर साहब ने जो मुकम्मल ऑपरेट का प्रोसेस किया, वो तो पूरा कवर हो गया होगा। बिल्कुल, ये तो किसी भी अथॉरिटी से, सेकंड अथॉरिटी से चेक करवाया जा सकता है। आप बिल्कुल इसकी है। ऑफ़र करते हैं? बिल्कुल, हम ऑफ़र करते हैं। हुँ, हम इसलिए बिल्कुल तैयार हैं कि जब भी एंजियोग्राफ़ी और एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर होता है, हुँ। वो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। हुँ, हुँ, हुँ। और जितने पेशेंट भी हमारे होते हैं, जो एंजियोग्राफ़ी और एंजियोप्लास्टी के होते हैं, हुँ, हर पेशेंट को हम उसकी प्रॉपर सीडी देते हैं हुँ, डिस्चार्ज से पहले और हुँ, प्रोसीजर के फ़ौरन बाद। हुँ, हुँ, इन पेशेंट को भी सीडी दी गई। हुँ, हम वो सीडी जो सीडी है, वो दोबारा से हम उसको इंतज़ामिया को भी देने को तैयार हैं हुँ, और जो कमेटी जो इंक्वायरी बनी, उसको भी हुँ, देंगे। और हमारा बिल्कुल ये है कि ओपन ऑफर है कि वो पूरे पाकिस्तान में हुँ, किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल से चेक हुँ। करवा लें, किसी भी किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट माहिर से, टीम से माहिर आप। टीम से चेक करवा दें हुँ, कि क्या उस पेशेंट को स्टंट की ज़रूरत थी हुँ, या नहीं थी। कि जो ठीक है। मौक़िफ़ दिया जा रहा है जी स्टंट की ज़रूरत नहीं थी हुँ, हुँ, और डाल दिया कि ऐसा नहीं है, हुँ। वो किसी से भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक़्त वो जो उनके वर्षा मुश्तिल हुए और उन्होंने तोड़-फोड़ की, क्या अंदाज़ा लगाया आपने कितना नुकसान हुआ है कार्डियक हॉस्पिटल का? देखें बदकिस्मती से हमारी जो काफ़ी मशीनरी उन्होंने तोड़ दी है, जो हमारी कीमती मशीनरी थी। हुँ, मसलन सीसीयू में एक मशीन होती है वेंटिलेटर। हुँ, वेंटिलेटर का लफ्ज़ अब हमें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है क्योंकि कोविड में सबको पता चल गया कि वेंटिलेटर कितना ज़रूरी होता हुँ, है। हुँ, 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 वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाला जाता है, वो तोड़ दिया। हुँ, हमारा डिफिब्रिलेटर है, ठीक है, हुँ, उसको तोड़ दिया। उसके बाद हमारी जो दूसरी मशीनरी है, वो तोड़ दी गई। एकोकार्डियोग्राफी मशीन जो आपके दिल के अल्ट्रासाउंड समझना जिसको करती है, वो हुँ, तोड़ दी गई और हमारा जितने वो शीशे थे, दरवाजे सारे वो सब तोड़ दिए गए हैं, वो एलईडी सब कुछ चीज़ें हमारी टूट गई हैं वो और सीसीयू हमारा बहुत बुरा डैमेज हो गया है और बदकिस्मती ये है कि अभी हम इमरजेंसी तो कर रहे हैं, हुँ। इमरजेंसी में मरीज़ आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर और स्टाफ बिल्कुल इमरजेंसी मरीज़ को देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब हम उन मरीज़ों को सीसीयू में दाखिल करने की पोज़ीशन में नहीं मैं हैं। समझते कुछ अंदाज़ा है कितनी मालियत का नुकसान हुआ डॉक्टर साहब? ठीक, ये 1 करोड़ के से लगभग ज़्यादा ही है, कम से कम। क्योंकि हमारी सिर्फ़ एकोकार्डियोग्राफी मशीन जो है, हुँ, हुँ। वो 60-70 लाख की है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप इस हॉस्पिटल को कमांड कर रहे हैं। आपके नोटिस में बात तो थी ना कि इस तरह के वाक़यात के बाद अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो साहब मुश्तिल हो जाते हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात क्यों नहीं कर रखे? सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ है ये? देखें, सिक्योरिटी हमारे पास मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड जो हमें हुँ, पोस्टिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, उसपे हुँ, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं हुँ, और मुश्तिल जो अफ़राद थे, डेफ़िनेटली एक शिफ्ट पे 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हुँ, ज़द-ओ-कोब किया। हुँ, हमारे ड्राइवर्स को, हमारे स्टाफ को भी ज़द-ओ-कोब किया, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हमने एक पहले भी तहरीक की थी महकमा पुलिस को कि यहाँ पर जो है ना पुलिस चौकी बनाई जाए, जब अस्पताल शुरू किया था, हुँ, जिस हुँ, तरह बाकी अस्पतालों में पुलिस चौकी है, लेकिन बदकिस्मती से अमल नहीं हो सका। हुँ, लेकिन हुँ, डेफ़िनेटली अब इसके बाद तो क यह बहुत अच्छा ज़रूरत है हुँ, कि ये हॉस्पिटल जो है आज़ाद कश्मीर की आवाम की मलकियत है। यहाँ हुँ, पे इक्विपमेंट, यहाँ पे सहूलतें आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए हैं, तो यहाँ हुँ। पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये बताइएगा डॉक्टर साहब ये जो नुकसान हुआ है इसके तहमीने के लिए आपने मुतलका ज़िम्मेदारान को तहरीक की है हुकूमत को? जी, मैंने बिल्कुल जो मुतलका हमारा सिविल वर्क डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी वहाँ भी तहरीक कर हुँ, दी है और इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट के लिए हुँ, इलेक्ट्रोमेडिकल इंजीनियर्स को तहरीक की है कि वो इसका तखमीना बनाकर देंगे कि जो इक्विपमेंट का नुकसान हुआ है वो कितना है और जो सिविल वर्क मसलन जितना आपका ग्लास वर्क था, जितनी चीज़ें थी वो सब तोड़ दिए गए हैं। या तो ये बताइएगा कि कल इस वाक़ये के बाद आपके डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सारा अस्पताल को छोड़ के चले गए थे। लेकिन आपने दोबारा एक बार फिर अवामी इंसानियत को पेश नज़र रखते हुए आज स्टाफ आपका दोबारा हाज़िर हो गया है। ये गुड जेस्चर है। ये ख़्याल किया जा रहा था कि आप बाइकआउट की तरफ चले जाएँगे लेकिन आपके डॉक्टर्स ने और आपका जो नर्सिंग स्टाफ है वो आज हाज़िर है मुकम्मल? मैं बताता हूँ जो एक सॉरी पहले आपने सुहेल भाई बात की कि स्टाफ छोड़ के चला गया था। हुँ, स्टाफ जब तक पेशेंट की डेथ हुई वो सारा मौजूद था वहाँ पे, हुँ। बाकी पेशेंट को भी देख रहा था और ये इस नहीं चीज़ का वसा के मुश्किल होने के बाद। बुरसा के मुश्तल करने के बाद वो डेफ़िनिटली अब जब उन पे हमलावर हुए तो वो हुँ, उन्होंने बच्चियाँ हैं हमारी, वो स्टाफ नर्सेज़ हैं, हुँ, लड़कियाँ थीं, उन्होंने फिर खिड़कियों से छलांगे लगा के अपनी हुँ, जान बचाई है। हुँ, हुँ, और हुँ, ये बिल्कुल हमारे जो पेशेंट हमारे दाखिल थे हुँ, सीसीयू में, हुँ, हुँ। मसलन एक पेशेंट चमन कोट से थे, कोई दीर कोट से थे, उन्होंने भी उनके बयान है कि हमने उन पेशेंट आप उनसे बचा के आपकी ख़वातीन को निकाला है। उसके बाद डेफ़िनिटली लेकिन रात को भी हमारा स्टाफ मौजूद था। हमारे जितने पेशेंट थे हमने सीसीयू से पहले इमरजेंसी में शिफ्ट किए, वहीं पे पेशेंट ट्रीट करते रहे। वार्ड हमारा अभी भी भरा हुआ है।
मरीज़ों से है, रातों रात को भी हम मरीज़ देखते रहे। अभी भी हमारी इमरजेंसी अगर आप देखें तो सुबह जितने आए हो तो फंक्शनल है वो। फंक्शनल है। बात ये है कि ये मरीज़ कौन है? हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे अवाम हैं और हम अपने अवाम को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। इमरजेंसी सर्विसेज हमारी चल रही हैं और हम अपने लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि फिर हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और अपनी अवाम को हम नहीं छोड़ सकते। आखिरी सवाल ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जो है ये एक कौमी नौइयत का बड़ा अदारा है, आज़ाद कश्मीर का पहला मेरा कार्डियक हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं सिविल सोसाइटी हमेशा से अप्रिशिएट ही करती आ रही है। क्या समझते हैं सिक्योरिटी अमूर के अलावा और क्या-क्या ज़रूरियात हैं आपकी यहाँ पे, देखें, जिनको पूरा करना ज़रूरी है? बिल्कुल जो सिक्योरिटी अमूर तो डेफ़िनेटली अभी दोबारा हम तहरीक करेंगे हुकूमत को और अब हमारी डिमांड भी होगी कि इस हॉस्पिटल को स्टाफ को सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि जो कल का वाक़या हुआ है, मैं अपने स्टाफ को मिल भी रहा हूँ कि साथ हूँ, मैं कल से घर नहीं गया हूँ, मैं कल रात से यहीं पे मौजूद हूँ, सुबह भी और अभी भी, इसलिए ताकि मेरा स्टाफ हौसले में रहे और मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो दाखिल हैं, उनको हौसला रहे। लेकिन एक फ़ैक्ट है कि बच्चे और बच्चियाँ खौफज़दा हैं कि अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद इतने स्टाफ को, इतने पेशेंट्स को इतने खलूस से देखने के बावजूद भी अगर इस तरह पे कोई हमलावर होगा, तो वो बच्चा बच्चियाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बिल्कुल ज़रूरी है ताकि उनको भी एक सेटिस्फेक्शन का एहसास रहे। और एक बात ये कहना चाहूँगा जो मैंने शुरू में कही, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ कभी नहीं चाहता उसके मरीज़ की डेथ हो। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ लोग इस अमर को नहीं समझते। देखें, हम ना किसी की जान ले सकते हैं, ना जान दे सकते हैं। हाँ, जो अल्लाह ने हमें हुनर दिया है, जो इल्म दिया है, उससे हम किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह की ज़ात की देने वाली है। हाँ, अगर स्टाफ ना देखे पेशेंट को, उसको नेग्लेक्ट करे, तो वो बिल्कुल उसकी नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आपके मिनिस्ट्री हेल्थ है और आपके महकमा सेहत के जो काम है, ये जो वाक़या रुनुमा हुआ है, उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया है? जी, बिल्कुल। मैं कल शाम से इधर ही हूँ, बिल्कुल अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 18 घंटे इसी अस्पताल में हो गए कंटिन्यूअस, ठीक है। और तमाम हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ ऑन बोर्ड हैं? वज़ारत सेहत-ए-आमा, हमारा सेक्रेटेरिएट सेहत-ए-आमा और निज़ामत सेहत-ए-आमा बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। एक-एक पल की मुझसे वो जो रिपोर्ट ले रहे हैं, क्या वाक़या हुआ, उसमें जितनी जो कुछ पेशेंट की ट्रीटमेंट की गई, सब कुछ और हर चीज़ से वो ऑन बोर्ड है। बहुत शुक्रिया जनाब। जी डॉक्टर नईम तारिक साहब बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता रोज़ एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, निसार शाह नामी जो एक मरीज़ की यहाँ पे डेथ हुई है, वुरसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डॉक्टर की गफ़लत के बायस पेश आया। ये बताइएगा ये मरीज़ जो यहाँ पे कब आए, किस कंडीशन में थे, ऑपरेट के दौरान क्या हुआ, ज़रा तफ़सील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निसार शाह साहब जो थे, ये हार्ट अटैक के साथ यहाँ आए थे। इनको पहले हम दिल की इनकी एक रग बंद हो चुकी थी, जिसको खोलने के लिए हमने इनको एक टीका लगाया जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज़ कहते हैं। और स्ट्रेप्टोकाइनेज़ की इनको 28 तारीख को लगा, 28-29 को ये यहाँ दाखिल रहे, लेकिन उसके बाद भी इनको चेस्ट पेन सेटल नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने, हमने ये फ़ैसला किया कि इनकी एंजियोग्राफी करके उस आर्टरी को प्रॉपर खोला जाए, कि उस तरीके से शायद नहीं खुली। तो हमने उनकी फैमिली को ये बताया कि ये एक प्रोसीजर है, पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं और उसके बाद हम उसकी एंजियोप्लास्टी का ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है। तो उनसे एक प्रॉपर कंसेंट फॉर्म लिया जाता है और मरीज़ को ये बताया जाता है कि इस प्रोसीजर के दौरान जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट को फालिज का अटैक हो सकता है और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इम्कानात में से हैं। तो अगर आप इन ख़तरात को एक्सेप्ट करते हैं, आल्दो कम होते हैं लेकिन ये होते हैं हर सेंटर में, इवन एडवांस सेंटर्स में भी नहीं, ये आपने कॉम्प्लिकेशन वुरसा को भी ऑन बोर्ड लिया और अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी की आपने। जी, वो करने के बाद जब हमने एंजियोग्राफी की, कंसेंट लेने के बाद एंजियोग्राफी में उनकी जिस वेसल में अटैक आया था उसमें शदीद किस्म की बीमारी थी। और हमने जो प्रोसीजर किया और जो एंजियोप्लास्टी एक स्टेंट डाला, उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। यानी वो जो इवेंट, जो प्रोसीजर, जो स्टेप हम करते हैं, वो हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। हमारे प्रोसीजर्स में और बाकी प्रोसीजर्स में फ़र्क ये है कि बाकी अंदर जो कुछ हुआ वो रिकॉर्ड नहीं होता, हमारा हर चीज़ वीडियो रिकॉर्ड होती है, यानी हमने जो कुछ किया। तो जब वो भी एक एविडेंस आपके साथ मौजूद है। हमारे पास मौजूद है। वुरसा ने हमसे बात ही नहीं की। उन्होंने जब ये मसला हो गया तो तोड़ फोड़ शुरू कर दी, अटैक, उन्होंने ये चीज़ पूछी नहीं और लोगों को सोशल मीडिया पे बताना शुरू कर दिया, जी ज़रूरत ही नहीं थी ये चीज़, फलाना, ऐसी बातें। ये सारी उनकी बाद की स्टेटमेंट्स हैं। खैर नहीं, और जब प्रोसीजर ख़त्म हो गया तो उसके बाद पेशेंट को जो है ना
फिट्स पड़े, उसको वॉमिटिंग हुई, ये सारी चीज़ें, वार्ड उसको हमने शिफ्ट किया, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन पेशेंट उस तरीके से स्टेबलाइज नहीं हुआ। फिर हमने उसको वेंट पे डाल दिया, लेकिन अल्टीमेटली वेंट पे भी उसका वो नहीं हो सका, वो ब्रेक जापान करके हो वो। सका। तो जहाँ तक बात ये है कि डॉक्टर की जो गफलत की बात है, तो वो गफलत किस तरीके से कहना चाहते हैं। हमारा तो हर चीज़ मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड है। अगर प्रोसीजर में कोई गफलत होती या कोई चीज़ है तो वो सामने आ जाएगी। उसके लिए आप इंक्वायरी का ये यहाँ के डॉक्टर से ना करवाएं, बल्कि आप पाकिस्तान में कहीं पे आप बाहर भी भेज सकते हैं। आपके पास वो एक वीडियो रिकॉर्ड है जो आप चेक करवा सकते हैं कि इसमें है। दूसरी बात ये है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर बाज़ औक़ात अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए तो उसमें डॉक्टर का कसूर आप ये नहीं कह सकते। वो एक्सपेक्टेड मेंशन्ड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनके बारे में जैसे हमने मरीज़ को पहले बता दिया था कि ड्यूरिंग प्रोसीजर इनकी कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, इनको हार्ट अटैक आ सकता है, इनको स्ट्रोक हो सकता है। हमारा जो अभी चूंकि हमने सीटी स्कैन नहीं करवाया, हमारा जो ज़ाती ख्याल ये है कि उनको प्रोसीजर के दौरान, क्योंकि मरीज़ ने 1-2 दफ़ा कहा कि मुझे हेडेक हुआ है और हो रहा है, क्योंकि प्रोसीजर हमने उसके बाद भी 10-15 मिनट फिनिश करना होता है। अगर छोड़ देते बाद में पेशेंट की डेथ होती तो वो जो एविडेंस थी कि जी आपने प्रोसीजर बीच में ही छोड़ दिया हेडेक के लिए, तो आपने ये इस वजह से मर गया जी, वो फिर हम बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो अंसार शाह साहब थे ये पहले भी दिल के पेशेंट थे? नहीं, हमारे पास तो वो नहीं आए पहले। उनको कई दफ़ा मरीज़ हमारे पास फर्स्ट टाइम अटैक की सूरत में आते हैं। इनको जब अटैक हुआ था तो उसी वक्त ही आए थे हमारे पास। पहले शायद ये पेशेंट हुए हों, दवाएं वगैरह लेते हों, लेकिन उसका हमारे से नहीं लेते रहे। ये कहीं और से, CMS से हो सकता है, अम्बोर से हो सकता है, या रावलपिंडी इस्लामाबाद में चेक करवाते रहते हैं पेशेंट्स। ठीक है। तो हमें अफसोस जो है इस चीज़ का कि किसी की अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि आपने जो ऑपरेट किया उसकी पूरी एविडेंस वीडियो की सूरत में मौजूद है, किसी भी मुतबादिल जगह से आप इसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अगर कि आपकी नेग्लिजेंस है या नहीं है। बिल्कुल आप उसको चेक करवा सकते हैं और देखें, इस्टेब्लिश करें। वैसे ही तो मतलब रूमर्स में लोगों को मैं कहूँगा आप यकीन नहीं करें। ये हमारा 300 तकरीबन एक केस 300 प्लस ये केस था। तो किसी एक केस में मैं पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बड़े बड़े सेंटर्स में काम करके आया हूँ, तो हर जगह मतलब इस तरह की वो तो डेली बेसिस पे होती है। हमारी अगर 1 साल के बाद एक कॉम्प्लिकेशन ना कहें, ये डेथ हुई है प्रोसीजर रिलेटेड कह लें, ये जिस तरीके से भी कह लें, तो उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा वो करना ये। और दूसरा, हमने आपको ये पहले बताया था कि ये कॉम्प्लिकेशन इनएविटेबल है, हो जाती हैं, ये हमारे बस में नहीं है। आपने उनसे अंडरटेकन कुछ लिया है? जी, हमने उनसे अंडरटेकिंग ली है, साइन करवाया है, वो हमारे पास रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। वो इस बात पे एग्री थे ऑपरेट करें आप? जी, वो इस बात पे मुकम्मल एग्री थे। उनको हमने ये भी बताया कि ड्यूरिंग प्रोसीजर ये चीज़ें हो सकती हैं, क्वाइट पॉसिबल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज हमने ये गुज़िश्ता रोज़ कार्डियक हॉस्पिटल में जो नाखुशगवार एक वाक़या पेश आया उसके हवाले से डॉक्टर नहीम तारिक साहब से बात की, जिन्होंने मरीज़ को ऑपरेट किया, और उसके बाद हमने इस हॉस्पिटल के SM डॉक्टर नुमान भट्ट साहब से बात की, जिन्होंने ऑफ़र दी है कि जो ऑपरेट हुआ है उसकी वीडियो जो है ऑपरेशन थिएटर की, वो मुकम्मल तौर पे इनके पास मौजूद है। वो किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी माहिरीन से जो है उसे चेक करवाया जा सकता है। नाज़रीन, ये पहलू हो गया, लेकिन दूसरा पहलू जो अफसोसनाक है कि मरीज़ की मौत के बाद वर्सा की जानिब से जो तर्ज़ अमल सामने आया है, ये बहुत अफसोसनाक है। मैंने पहले भी इस बात पे कहा है कि किसी भी डॉक्टर से, किसी भी प्रोफेशनल ऑफिसर से किसी को गिला भी हो सकता है, शिकवा भी हो सकता है, और इसके लिए प्रॉपर फोरम मौजूद होता है, हायर अथॉरिटीज़ मौजूद होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो कौमी अमलाक हैं, जो हमारे कौमी अदारे हैं, हम इनको तबाह करने के लिए कानून हाथ में लें। हमें अपने इस तर्ज़ अमल पे गौर करने की ज़रूरत है, और सिविल सोसाइटी को इस अमल को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पहलू है कि जो मरीज़ की जान गई है, उस पर न सिर्फ सिविल सोसाइटी रंजीदा है, बल्कि डॉक्टर नुमान समेत इनका पूरा स्टाफ भी है, वो दुख की इस घड़ी में वर्सा के साथ भी खड़े हैं। नए मौज़ूआत के साथ फिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।